नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यह पास्ट टेंस का चौथा टेंस है। ये भी कह सकते हैं हम कि पास्ट कंटिन्यूअस का लास्ट टेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट टेंस का ये अंतिम टेंस है, चौथा टेंस है। पास्ट टेंस का यह चौथा टेंस है। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो पहचान है, आईडी है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, with a time, with a time. Time is also given in past perfect continuous tense. अगर टाइम नहीं दिया है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे वह जा रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जब हम बोलेंगे वह 2 दिनों से गाना गा रही थी तो दिस इज नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह 2 दिनों से गीत गा रही थी तो वह हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। आई हैड बीन इल फॉर 2 days। वह 2 दिनों से दरभंगा जा रही थी, वह 2 दिनों से खेल रही थी। इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका नेगेटिव में चेंज करना है, सब्जेक्ट वही रहेगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे और नॉट के तुरंत बाद बिन का प्रयोग करेंगे। बिन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए, फिर फोर या सिंस। सिंस फोर जो है वह प्रेजेंट और पास्ट में लगता है, फ्यूचर में नहीं लगता है। फ्यूचर में फोर और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फोर सिंस, जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो इस चीज़ का क्लियर कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस भी फोर प्लस फोर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव लगाना है तो हैड लगा दीजिए, सब्जेक्ट नॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसके तुरंत बाद बिन का प्रयोग करिए, फिर भी फोर, फिर फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे मैं 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2013 से पढ़ा रहा था, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन जब हम बोलेंगे कि वह 2013 से पढ़ा रही थी तो क्या बोलेंगे? शी हैड बीन टीचिंग, शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2013. Now the question is raised here, where shall I use for and where shall I use since? for का कहाँ प्रयोग करोगे और since का प्रयोग कहाँ करोगे? आराम से देखिए मेरा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देखो, फिर डाउनलोड करो, बार बार देखो, यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, जरूर समझ में आ जाएगा। बरदराज जब कर सकता है तो आप तो शायद बरदराज से अच्छे होंगे आई थिंक। तो वह 2 दिनों से पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days, शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। लिख देते हैं शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। यहीं पे अगर रहता कि वह मंगलवार से स्कूल जा रही थी, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब फॉर का प्रयोग करते हैं पॉइंट के लिए और सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड के लिए और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेगेटिव में चेंज करना है इस सेंटेंस को, तो शी हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, शी हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। लिख देते हैं शी हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ा रही थी। क्या वह 2013 से पढ़ा रहा था? क्या वह 2013 से पढ़ा रहा था? हैड ही बीन टीचिंग, had he been teaching since 2013? क्या वह 2013 से पढ़ा रहा था? had he been teaching since 2013?